नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकांत सिंह आप लोगों का टॉपर्स टीम में बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारे क्लास 9 के साइंस का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था भौतिक स्वरूप, पदार्थ का। इसके पहले परिचय पढ़े थे कि पदार्थ कैसा होता है। फिर मोरल नेचर पढ़े थे, और तीसरी हेडिंग जो थी हमारी पढ़े थे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है दोस्तों, ये 3 टॉपिक हमने पढ़ लिया था और अब हम आज डिस्कस करेंगे चौथी टॉपिक अपनी इसी लेसन का, जो है स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग अपने आसपास देख पाते हैं कि पदार्थ की हमें किसी भी चीज़ की 3 अवस्थाओं में देखते हैं। कोई भी पदार्थ हमें 3 अवस्थाओं में दिखता है। कोई भी सामान व वस्तु हम अपने आसपास तीन अवस्था में देख पाते हैं। वो अवस्था क्या क्या होती है हम देखेंगे वो अवस्थाओं को। ठोस, इसको हम सॉलिड कहते हैं। द्रव, जिसे हम लिक्विड कहते हैं। और तीसरा है गैस। आपको तीनों का एग्जाम्पल बता देते हैं। ठोस में हम अपने आसपास लोहा आप अपने आसपास देख सकते हो। लकड़ी, कॉपी, किताब, पेन, जो भी आप देख सकते हो, ये सब क्या है? ठोस है। द्रव में आप देख लीजिए, चाय, पीने वाली चाय, चाय पत्ती की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो चाय बन जाती है। पानी, और भी चीजें हैं जिसे आप देख सकते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक पीते, कोल्ड ड्रिंक देख सकते हैं। दूध हो गया, लस्सी हो गई, ये सारी चीजें क्या होती हैं? लिक्विड होती हैं। और गैस में क्या होता है दोस्तों? गैस में हमारा ऑक्सीजन, हवा, ये सारी चीजें क्या होता है दोस्तों? गैस में आता है। गैस के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, ये जो चीजें हैं, ये ठोस, द्रव और गैस, इनको कुछ आधारों पे बांटा गया है कि ठोस, द्रव, गैस क्यों कहलाते हैं। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि इसमें मेनली डिफरेंस क्या होता है ठोस, द्रव और गैस में, कि ज़्यादातर इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो उन डिफरेंसेस को देखने के लिए हम एक चार्ट बना लेंगे, ताकि हमें बार बार चीज़ों को लिखना और ना करना पड़े। तो ठीक है दोस्तों, हम एक चार्ट बनाते हैं। उस चार्ट के द्वारा हम समझेंगे कि ठोस और द्रव और गैस में मेनली डिफरेंसेस क्या है। दोस्तों, एक बार आप अगर वो चार्ट बना लेंगे तो आपको चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेगी। बस एक बार आप देख लेंगे तो आपको डिफरेंसेस और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, चार्ट बनाने के लिए पहले हम पहला रहेगा अवस्था, जिसे हम स्टेट कहते हैं। दूसरा रहेगा निश्चित,
निश्चित आकार जिसे कहते हैं फिक्स्ड शेप। निश्चित आयतन निश्चित आयतन फिक्स्ड वॉल्यूम फिर हम देखेंगे विसरण। विसरण जिसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन फिर हम इसमें देखेंगे सुचालक। जिसे हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर के बाद हम देखेंगे डिफ्यूजन हो गया, सुचालक हो गया, कंडक्टर हो गया। एक और है रीडिंग, वो है क्या है, कंप्रेशन। संडे पेड डे। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे बना लेंगे हम। इसके बाद दोस्तों हम इसको 3 लाइन ले खींच लेंगे ऐसे। उसको एक ऐसा चार्ट जरूर बना लेंगे आप अपनी कॉपी में, जो वहाँ पे आप लेके बैठते हैं पढ़ने। यहाँ पे हम लिख लेंगे ठोस या सॉलिड, यहाँ लिख देंगे द्रव या लिक्विड, यहाँ गैस। हमने तीनों अवस्थाएं ले ली। अब देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस होता है। ठोस में दोस्तों आकार इसका फिक्स होता है, मतलब फिक्स शेप होते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, निश्चित आकार में, हाँ आकार इसका निश्चित होता है, यस। द्रव में दोस्तों आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि आप जिस बर्तन में रखते हो वो उसी का शेप ले लेता है। अभी हम एक एक इस पे डिस्कस करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं। इसमें नहीं होता है, नो। इसमें या तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सही का भी निशान लगा ले सकते हैं कि इसमें सही, हाँ मतलब सही मतलब कि हाँ पाया जाता है, सही का टिक कर सकते हैं। इसमें भी गैस में भी शेप इसका निश्चित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब आयतन में आ गए तो आयतन, ठोस का आयतन के बारे में अभी बात करेंगे। आयतन भी इसका फिक्स होता है। इसका आयतन लिक्विड का आयतन फिक्स होता है। क्या होता है, लिक्विड का आयतन फिक्स होता है। इसका ना तो गैस का आयतन फिक्स होता है, ना तो आकार फिक्स होता है। विसरण में आ गए दोस्तों। विसरण में हम देखेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को भी अभी बताएंगे क्या होता है। सारी चीजें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे।
इसमें कम होता है, लो, और इसमें अधिक होता है, किससे अधिक होता है? ठोस से, हाई, इसमें सबसे अधिक होता है। वेरी हाई। सुचालक, इसमें ठोस में सुचालक में बड़ी चीजें हैं, ये आगे आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसमें होता भी है और नहीं भी होता है, हाँ और ना या नहीं, दोनों होता है। अभी हम समझा देंगे, पहले आप लिख लेंगे। इसमें होता है, और दोस्तों इसमें जो होता है नहीं, नहीं होता है। कंप्रेशन इसमें बहुत कम होता है, इसलिए वेरी लो लिखेंगे। बहुत कम। इसमें कंप्रेशन थोड़ा होता है, इसमें भी कम ही होता है। लो, इसमें सबसे अधिक होता है। दोस्तों आइए अब हम एक एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं। ठोस में आकार इसका कैसे निश्चित होता है वो हम बताएंगे आपको। कि आपने देखा है कि जब आप एक लोहे के टुकड़े को लेंगे तो आप देखेंगे उसमें कारण क्या होता है आकार फिक्स होने का, कि उसमें जो कण हमने आपको जब स्टेट ऑफ अरेस्ट पार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि मैटर छोटे छोटे कणों से मिलके बने हैं, पार्टिकल से मिलके बने हैं। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि ठोस में ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने पास होते हैं जिसके कारण एक तो उनमें रिक्त स्थान, स्पेस बिटवीन टू एटम्स या टू पार्टिकल्स बहुत कम होता है। मान लीजिए लोहे का टुकड़ा है ये, आप इसमें देखेंगे ये जो ये स्पेस है, इसे हम डार्क कर रहे हैं, ये बहुत कम होता है। ये दो एटम्स के बीच या दो से अधिक एटम्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होने के कारण यह एक निश्चित आकार ले लेता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर आप एटम्स या पार्टिकल्स जो होते हैं वो सर्किल या गोल होते हैं। आप मटर, आपके घर में मटर के दाने या फिर छोटे छोटे कंचे होंगे, तो आप उसे किसी एक जगह ऐसे रखेंगे, एक जगह अगर उसे एक आकार देना चाहेंगे तो हो सकता है कि वो एक आकार ले ले, लेकिन अगर वो बहुत दूर दूर तक हो, ऐसे फेंक दीजिए या फिर इधर उधर पड़े हो तो वो एक आकार में नहीं होंगे, लेकिन आप उन्हें एक जगह लाएंगे तो वो जरूर एक आकार ले लेंगे। तो इस कारण जो इसके पार्टिकल्स आपस में इतना अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने के, अच्छा पास क्यों होते हैं? पास इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। ठोस के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो उसी कारण वो एक शेप ले पाते हैं। तो ये इसमें मेन कारण फिक्स आयतन में क्या है कि वो शेप ले, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने के कारण पार्टिकल्स पास में होते हैं और जिसके कारण वो शेप ले पाते हैं। अब बात आती है लिक्विड की। लिक्विड में दोस्तों शेप न ले पाने का सबसे बड़ा कारण होता है क्योंकि इनके जो देखेंगे कि पानी के पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं ठोस की अपेक्षा में।
इसमें ठोस के पार्टिकल्स की अपेक्षा इसमें जो है अट्रैक्शन फोर्स इन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा कम होता है, जिसके कारण वो मूव कर पाते हैं, और इसी मूवमेंट के कारण आपका तरल पदार्थ किसी भी शेप को ले सकता है, या उसका शेप निश्चित नहीं होता या शेप ले सकता है। दोस्तों अब हम बात कर लेंगे गैस का कि क्या कारण है कि गैस में जो है उसका फिक्स शेप नहीं होता। दोस्तों यही सेम कारण है क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इतना कम होता है कि आप ठोस के अपेक्षा देखेंगे, ठोस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बहुत कम होता है, बिल्कुल कम होता है, जिसके कारण ये इसका कोई शेप ही नहीं होता है। और दोस्तों इसी कारण अब जैसे आपने कोई चीज एक जगह इकट्ठी रखी है तो आप उसे तौल सकते हो, या फिर आप उसे वेट कर सकते हो कि कितना है, तो आयतन इसीलिए उसका फिक्स होगा। थोड़ी थोड़ी दूर पे है तो भी उसका आयतन फिक्स हो सकता है, एक बर्तन में रख के आप आयतन उसका फिक्स। लेकिन गैस में जब बहुत दूर दूर चीजें हों तो उसे आप कैसे आयतन फिक्स करोगे कि ये इसका आयतन इतना ही है। जैसे कि जो हम वायु सांस या फिर ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे अंदर जो जाती है वो कंप्रेस होके जाती है, उसका वॉल्यूम कुछ और होता है, और जो बाहर निकलती है तो वो पूरे कमरे में या फिर पूरे हमारे घर में फैल जाती है तो उसका वॉल्यूम कुछ और हो जाता है। इसलिए जो है हम ना तो अट्रैक्शन फोर्स की कमी के कारण हम ना इसका निश्चित आकार और निश्चित आयतन जो होता है, फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप दोनों नहीं पाया जाता गैस में। तीसरा आएंगे दोस्तों विसरण, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन वो चीज होती है जैसे कोई पदार्थ आप एक जगह रख दिए, वह किसी और चीज में मिलने, या फिर जैसे आपने चीनी लिया, ऐसे समझिए आप कि आप एक गिलास पानी लिए, उसमें चीनी के कण डाल लिए, तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे वो डिफ्यूज होके चीनी के कण जो है उस पानी में मिल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्स वीक होने लगता है। ये हालांकि दूसरी टॉपिक है, ये आगे क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे कि ऐसा डिफ्यूजन क्यों होता है, क्या कारण है। तो जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे। बस आप इतना जानिए कि डिफ्यूजन वो चीज़ होती है कि जो एक जगह से दूसरी जगह, या फिर एक अवस्था ऐसी आती है जैसे कि वो चीज़ एक दूसरे में मिल जाए, डिफ्यूज हो जाए। पानी भी देखेंगे आप, जो होता है एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मोस्टली मिल जाते हैं। कुछ आप तेल और पानी का उदाहरण मत लीजिएगा, दूध और पानी का उदाहरण लीजिए, क्योंकि एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं। और गैस की बात तो अगर आप पूजा करते होंगे, घर में अगरबत्ती जलाते होंगे, सेंट यूज करते होंगे, तो जब आप उससे सेंट को जब आप स्प्रे करते हैं तो वो देखते हैं एक जगह से निकल के पूरे कमरे में फैल जाता है। तो वही डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है कि एक जगह ना रह के पूरे जगह में फैल जाए। तो इसी कारण जो होता है गैस डिफ्यूजन के कारण ही आपका सेंट जो है पूरे कमरे में फैल जाता है। इसके बाद दोस्तों अब आएंगे कंडक्टर दोस्तों ठोस में जो होता है, हमने लिखा है हाँ या ना। तो दोस्तों इसमें हाँ या ना में दो चीजें होती हैं कि ठोस में मिलनी हम बता दे रहे हैं कि 3 प्रकार के ठोस होते हैं। आप 3 प्रकार के ही जानिए, मोस्टली होते हैं वो धातु, अधातु और मिश्रण धातु, मतलब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो दोस्तों जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर क्या होता है दोस्तों? कंडक्टर वो चीज होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक और हीट को पास होने दो। जैसे आप लोहे को देखेंगे, लोहे के एक सिरे को आप गर्म करेंगे, अगर दूसरा सिरा पकड़े रहेंगे तो आपको उसमें जो है हीट महसूस हो सकती है। और आप देखेंगे कि लोहे के एक सिरे पे अगर आप इलेक्ट्रिक का तार टच करते हैं, वायर टच करते हैं, तो दूसरे सिरे पे भी इलेक्ट्रिक आपको उस लोहे में प्रवाह करते या फिर बहते हुए मिल जाती है। और मेटलॉइड में भी दोस्तों हीट और जो आप कह लीजिए इलेक्ट्रिक
भी पास होती है, क्योंकि अगर मेटलॉइड में नहीं पास होती तो हमारे मोबाइल, सेल्स फोन, कंप्यूटर्स ज़्यादातर कंडक्टर पे ही बने होते हैं, जिन्हें सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। उनके जो चिप या फिर प्रोसेसर या फिर जो आपकी मेमोरी देखेंगे उन्हें सेमीकंडक्टर या कंडक्टर ही कहते हैं। वो नॉन मेटलॉइड के ही बने होते हैं। और नॉन मेटलॉइड में दोस्तों आपका आ गया लकड़ी, प्लास्टिक, ऐसी चीज़ें जिसमें इलेक्ट्रिक और हीट उससे होकर गुजर ना पाए, उसे नॉन मेटलॉइड कहते हैं। जैसे आप लकड़ी को एक सिरे को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा आपको गर्म महसूस नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों ये इस ठोस में जो होता है कंडक्टर और नॉन कंडक्टर होता है। हालांकि दोस्तों कंडक्टर काफ़ी लंबी टॉपिक है, जब आप इंटर में जाएंगे तो इसमें पूरा एक क्लासेस आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको उतनी ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटे में आपने के किताब में कंडक्टर दिया था। आप हम देखेंगे द्रव जो होता है कंडक्टर होता है। आप पानी में एक सिरे पे तार टच कीजिए और दूसरे सिरे को छू के देखिए तो आपको करंट का अनुभव होगा। पानी हो गया, दूध हो गया, इन सब में इलेक्ट्रिक प्रवाह कर सकती है। इसके पीछे कारण है, बहुत सारे कारण हैं, तो वो आप क्या करोगे उतना ज़्यादा जान के, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं। और तीसरा दोस्तों गैस कंडक्टर नहीं होती है। अगर गैस कंडक्टर होती तो कहीं पे खुला वायर होता और कमरे में चारों तरफ गैस होती, तो आप कमरे में प्रवेश ही नहीं, एंट्री नहीं ले पाते, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक का शॉक लग जाता है। इसलिए कंडक्टर नहीं होता है। अब दूसरा आ गया लास्ट हमारा क्या बचा है, कंप्रेशन। कंप्रेशन में देखेंगे दोस्तों हम ठोस को, अगर आप एक लोहे को या जैसे डस्टर है, आप इसको एक्स्ट्रा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको दबाना चाहेंगे तो ये दबेगा नहीं, ये दबेगा नहीं यार, दबेगा तो बहुत हल्का सा दबेगा। उसके बाद हाँ, फिर आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि सर स्पंज तो दब जाता है। तो स्पंज में या फिर ये जैसे आप इसको देखेंगे डस्टर का ये जो ऊपरी हिस्सा है जिससे मार्कर का लिखा हुआ साफ होता है, इसको दबाने पे कंप्रेस हो जाता है। इसका कारण है क्योंकि आप जब इसको काट कर ध्यान से देखेंगे या स्पंज को, तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं या होल्स होते हैं, इनमें एयर्स भरी होती है। जब आप इन्हें कंप्रेस करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, तो ये एयर निकल जाती है और ये दब जाते हैं। ये एयर निकल के कुछ ऐसे दब जाते हैं। ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनमें से हवा निकल जाती है। इसीलिए स्पंज जो है इसी होल्स में पानी भी भर लेता है, जिसके कारण आप कई बार बचपन में जो है स्पंज से खेले होंगे, पानी सुखाने के लिए इधर उधर सारी चीज़ें, ये इसी छोटे छोटे होल्स के कारण जो होता है वो स्पंज कंप्रेस होता है। और फिर हम तो इसलिए ठोस में बहुत कम कंप्रेशन की क्षमता होती है। उसका मेन कारण है क्योंकि उसके पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा पास में रहते हैं, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने के बाद काफ़ी ज़्यादा पास में होते हैं। और द्रव में थोड़ा, ठोस से थोड़ा सा ज़्यादा कंप्रेशन होता है, थोड़ा सा ज़्यादा। और गैस में सबसे ज़्यादा कंप्रेशन होता है। आप चाहें तो गैस सिलेंडर आपके घर में आता होगा, उसमें 14 kg गैस होती है। उसमें अगर आप खोल देंगे तो पूरे आपके घर में फैल जाएगी। कंप्रेस करेंगे तो एक छोटे से घर की अपेक्षा वो बहुत छोटा सिलेंडर होता है जिसमें वो आ जाता है। तो इसलिए कंप्रेशन की क्षमता सबसे अधिक होती है। दोस्तों अब हम इसमें एक दो चीज़ आपके क्वेश्चन आएंगे दिमाग में ठोस में कि सर अगर ठोस का फिक्स शेप होता है तो रबड़ लगाने के बाद, रबड़ लगाने कह रहा हूँ, रबड़ जो है वो खींचने पे उसका शेप बदल क्यों जाता है? तो देखिए उसका सबसे मेन कारण है क्योंकि उसके पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्सेस और ठोसों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, और ठोसों की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण उसे एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे वो थोड़ा सा फैल जाता है या फिर फैल जाता है। वो जब ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाता है तो टूट भी जाता है, ज़्यादा जब फैला या एक्स्ट्रा फोर्स और लगाते हैं तो टूट भी जाता है। और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए ये होगा, आपने कभी देखा होगा कि सर हम चीनी नमक को जब किसी
बर्तन या किसी पॉट में रखते हो तो उसका शेप क्यों ले लेता है, जबकि वो ठोस होता है उसका शेप नहीं लेना चाहिए। तो उसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में कणों में बटे होते हैं, जिसके कारण वो उस बर्तन का शेप ले पाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि गेहूं, आप सबके घर में आटा आता होगा, तो आप जब उस गेहूं को पीस देते हैं तो वो आटा हो जाता है छोटे छोटे और पार्टिकल्स में बढ़ जाता है, जिसके कारण वो कम जगह, मान लीजिए ये बड़ी बॉल है, ये एक बड़ी बॉल है, ये इतने बड़े जगह में आया है। अगर आप इसको तोड़ दोगे तो आपका पॉट उतना ही बड़ा रहे, छोटे छोटे बांट दोगे तो ये सरफेस एरिया जो होता है एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है, फिर ये छोटे छोटे में और कम में हो जाएगा, हो सकता है ये इतने में ही आ जाए। आप ऐसा कीजिएगा कि कोई मिट्टी, हल्की सी गीली हुई मिट्टी के लीजिएगा, एक बड़ी बॉल बनाइएगा, उसे एक बर्तन में रखिएगा, फिर उसे उसी बर्तन में आप उस पर निशान लगा लेंगे कि यहाँ तक आता है, फिर आप उस मिट्टी के बॉल को निकालेंगे, गीली मिट्टी के बॉल को, फिर आप उसे छोटे 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 बॉल में, छोटी छोटी या गोलियों में उसे चेंज करेंगे, तो आप देखेंगे वो जरूर जगह जो है आपका कम लेगा। तो ये कारण था शेप लेने का। उसके बाद दोस्तों हम इसमें कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, एक दो और फार्मूला हम आपको दे देते हैं जो आपको आगे चल के कंपटीशन के एग्जाम में काम आएंगे। वो ये है कि विसरण में आप ध्यान से देखेंगे, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। इसमें आप देखेंगे डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन का है, सबसे कम किस में होता है, ठोस में। ये जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये बढ़ेगा, सबसे कम ठोस में होगा, फिर द्रव में होगा, फिर गैस में सबसे ज्यादा। कंडक्टिविटी को तो ऐसे बांट नहीं सकते हम, कंप्रेशन को देख सकते हैं, संपीड्य को, उसमें भी हम लिख लेंगे ठोस, द्रव, गैस। दोस्तों कंप्रेशन में सबसे कम ये वही है जो डिफ्यूजन का है, इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट जाने पे। तो दोस्तों ये दो चीजें याद रखिएगा, आपको अगर आप आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कंप्रेस क्या होता है, सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस पदार्थ में पाई जाती है। तो दोस्तों आज का था ये हमारा लेक्चर। दोस्तों आपको जो है इस को पढ़ने के बाद अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन है, किसी प्रकार की क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और दोस्तों बस इतना ही था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।